प्रमोबच्छायाडं प्रमोलोय सविशापुडं मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथि करण कौ काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मणोव मम गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो शुद्ध केवली वडिदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा लिखित परमागम समय सार की कर्ता कर्म अधिकार पर 71 नंबर की गाथा पर आज सुबह हमने चर्चा की थी। इसके पूर्व जो 2 गाथाएं आई थी वहां आचार्य भगवान ने कहा यह जीव आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं जानता, इसलिए आश्रवों में प्रवृत्ति से इसके अज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है और उस अज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से यह कर्मों का संचय करता है और उससे इसके बंध होता है। तब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि जो बंध का कारण है इसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कैसे होगा। आचार्य ने 71 नंबर की गाथा में कहा कि जब यह जीव आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को जानेगा तब यह बंध से निवृत्त हो जाएगा, इसके बंध का अभाव हो जाएगा। टीका में आचार्य भगवान ने कहा था जो चर्चा अभी तक हमने की थी उसके आधार पर जो वस्तु है वह स्वभाव मात्र है, स्वयं का होना परिणमना वही स्वभाव है, तो ज्ञान का होना परिणमना यही आत्मा है। तो ज्ञान का होना परिणमना वह आत्मा है, ऐसे ही क्रोधादि का होना परिणमना वह क्रोधादि है। ज्ञान का होना परिणमना क्रोधादि नहीं है और क्रोधादि का होना परिणमना वह ज्ञान नहीं है, वह आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ज्ञान का होना परिणमना मालूम पड़ता है वैसे क्रोधादि का होना मालूम नहीं होता। जैसे क्रोधादि का होना मालूम होता है वैसे ज्ञान का होना मालूम नहीं होता। दोनों के अलग अलग स्वाद हैं, दोनों के अलग अलग अनुभव हैं, दोनों का अलग अलग वेदन है। इस तरह दोनों में भिन्नता जानते हुए ज्ञानी इन आश्रव भावों से निवृत्त होते हैं, उनके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव होता है और जिससे बंध का अभाव होता है। और अंतिम निष्कर्ष ही दिया था इस तरह ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। आइए एक बार पुनः गाथा पढ़ते हैं और जो कुछ चर्चा शेष रह गई है उस चर्चा को करके फिर आगे की गाथाओं की चर्चा आरंभ करेंगे। जय्या इमेण जीवेण अपणो आशिवाण यतहेव ऋणादम होदि विशेषम तरम तु तैयाड़बंधो से मिलकर पढ़िए। जय्यामेण जीवेण शिवाण यतहेव ऋणादम होदि विशेषम तो तैयाड़बंधो से हे जीव ज्यों ही आश्रमों का त्यों ही अपने आत्मिका जाने विशेषांतर तवहि बंधन नहीं उसको कहा।
इसी प्रकार जब यह जीव आत्मा और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंधन नहीं होता। टीका का हमने लगभग पूरा अंश पढ़ लिया था, एक बार पुनः इसकी रीडिंग कर रहे हैं। इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है, और स्वयं का भवन वह स्वभाव है। इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना तो आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना शो क्रोधादि है। तथा ज्ञान का जो होना परिणमना है, तो क्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञान के होते समय जिसे ज्ञान होता मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। और क्रोधादि का जो होना परिणमना, वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होने के समय जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं, वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार क्रोधादि और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। क्रोध और आत्मा ये एक वस्तु स्वरूप से नहीं है, दोनों कैसे हैं कि जुदे जुदे हैं। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष देखने से जब यह आत्मा उनका भेद जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। क्योंकि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी क्यों? अज्ञान के कारण। आश्रव और आत्मा को भिन्न नहीं जानता था, तो आश्रव भाव का कर्ता बनता था, आश्रव को अपना कर्म मानता था। लेकिन जब ये जान लिया कि आश्रव मुझसे जुड़े हैं, तो यह कर्ता कर्म की जो अनादि की अज्ञानमयी प्रवृत्ति है, उसका क्या हो जाता है? ये अभाव हो जाता है। उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है। उसके त्याग में, उसके अभाव में क्या होता है कि अज्ञान से जो बंध होता था, उस बंध का भी अभाव हो गया। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। बात समझ में आती है क्या नहीं? हाँ, दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखने की हैं इस प्रकरण में, इस गाथा में। पहली बात तो ये कि आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा वह अपने स्वभाव रूप है, विभाव रूप नहीं है। तो जो भी विभाव है वह आत्मा में नहीं है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि आत्मा अपने स्वभाव रूप है। स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र रूप परिणाम। तो आत्मा किस रूप है कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप है, या ज्ञान दर्शन चारित्र रूप से परिणमित होता है, लेकिन विभाव रूप वह वस्तु नहीं है, विभाव रूप वो आत्मा नहीं है। तो फिर विभाव रूप जब आत्मा नहीं है, तो वह विभाव आत्मा से जुदा हो गया ना। वह विभाव आत्मा से क्या हो गया? जुदा हो गया। उसका कारण भी दे रहे हैं, ये क्रोधादि ये स्वभाव रूप क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ज्ञान का अनुभव है, वैसे ही क्रोधादि का अनुभव नहीं है। ज्ञान के वेदन में क्रोधादि का वेदन नहीं है, और क्रोधादि के वेदन में ज्ञान का वेदन नहीं है। और जिस समय यह आत्मा अपने को क्रोधादि रूप से अनुभव करता है, उस समय उसके ज्ञान रूप से अनुभव नहीं होता, और जिस समय ज्ञान रूप से अनुभव करता है, उस समय क्रोधादि रूप वेदन इसके नहीं होता। इसका मतलब जुदे जुदे कहलाए ना, पानी की शीतलता और पानी की उष्णता। जिस समय पानी का उष्ण अनुभव होता है, उस समय शीतल अनुभव नहीं, और शीतल अनुभव होता है तो उष्ण अनुभव क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं कि जुदे जुदे स्वभाव वाले। उष्णता में शीतलता का अनुभव नहीं है, शीतलता में उष्णता का अनुभव नहीं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि क्रोधादि वो आत्मा नहीं, ये आश्रव भाव ये आत्मा नहीं है। और जब भेद विज्ञान में ये बात ख्याल में आए, तो अज्ञान के अभाव में बंध का निरोध, इसका मतलब यह है कि ज्ञान के होने पर बंध का अभाव नियम से निश्चित तौर पर हो जाता है। देखिए भावार्थ में क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना क्रोधादि में ज्ञान है। ये बहुत सुंदर गाथा है आगे संवर अधिकार में। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोगी ना। क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोगी ना। ये बड़ी सुंदर गाथा है, मेरे ख्याल से 180 नंबर के आसपास गाथाएं होंगी। हाँ वही है, 181 से 183 निकालो जरा, पढ़ते हैं इसको। शुरुआत की गाथाएं हैं।
अनुवाद अकेला पढ़ेंगे। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध है, क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्ट विधि कर्मो अवरुणो कर्म में, एक कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाग बहे। देखो गाथार्थ पढ़ता हूँ। उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है, और क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं है। ऐसे ही 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म तथा 9 कर्म भी नहीं है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव के होता है, तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं। जब ये बात ख्याल में आती है तो वह और किसी भाव को नहीं करता। टीका भी पढ़ते हैं, आपको कुछ और नया ख्याल में आएगा। केवल रीडिंग अकेली करेंगे। देखो भावार्थ पढ़ लेते हैं। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है, यहां भी वही बात कही थी। और क्रोधादि भाव कर्म ज्ञानावरणादि द्रव कर्म तथा शरीर आदि 9 कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है, इसलिए उपयोग में क्रोधादिक कर्म तथा 9 कर्म नहीं है, और क्रोधादिक में कर्म में तथा 9 कर्म में उपयोग नहीं है। इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आधेय संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आधेयत्व अपने अपने में ही है, इसलिए उपयोग उपयोग में ही है और क्रोध क्रोध में ही है। इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया। भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का भेद विज्ञान जानना सो भेद विज्ञान है। इस तरह दोनों के आधार आधेय भिन्न भिन्न है, ये चर्चा वहां पर की है। चलिए वापस आते हैं। ये आपके ख्याल में आया 71 नंबर की गाथा का प्रकरण? इसमें देखो कुछ इंपोर्टेंट कुछ प्रश्न होगा, तो मैं वो आपको इसके आधार से पेज नंबर बोलेंगे। इसमें क्योंकि अनुशीलन के आधार से ही प्रश्न उत्तर बनाए हैं, फिर भी ये वाला प्रश्न देखो जरा आप, 164 नंबर का प्रश्न केवल निकाल लिया। आत्मा और क्रोधादि का एक वस्तुत्व नहीं है, यह सिद्धांत के आधार से सिद्ध कीजिए। यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। यह सिद्धांत आचार्य अमृतचंद्र द्वारा बताया गया है। अर्थात श्लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है और स्वयं का भवन अर्थात परिणमन ही स्वभाव है। आचार्य ने इस सिद्धांत के माध्यम से आत्मा और क्रोधादि को भिन्न भिन्न बताया है। नहीं मिला? 161 पर 164 नंबर का प्रश्न है। आचार्य ने इस सिद्धांत के माध्यम से, अभी भी नहीं मिला? 161 पेज पर 164 नंबर का प्रश्न, दूसरा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। आचार्य ने इस सिद्धांत के माध्यम से आत्मा और क्रोधादि को भिन्न भिन्न बताया है। इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करती है, विभाव रूप नहीं। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है,
अतः यह कह सकते हैं कि ज्ञान का भवन परिणमना आत्मा है, उसी प्रकार क्रोधादि का भवन परिणमन क्रोधादि है। स्वभाव की भिन्नता के कारण यह कहा जा सकता है कि जैसे नमक का परिणमन स्वाद, शक्कर का परिणमन नहीं। सुबह हमने सुधारण की बात की थी थोड़ी सी। क्योंकि नमक के परिणमते समय जैसा नमक खारे पने रूप स्वाद में आता है, वैसी शक्कर नहीं। हमने पानी का उदाहरण दिया था। इसी प्रकार शक्कर का परिणमन नमक का परिणमन नहीं है, क्योंकि शक्कर के परिणमते समय या खाते समय जैसी शक्कर मीठे रूप अनुभव में आती है, वैसे नमक नहीं आता। इसे नमक और शक्कर का एक वस्तुत्व नहीं। जैसे शक्कर का अनुभव है और नमक का अनुभव है, कैसा लगता है? अलग अलग आता है ना अनुभव में। ऐसे ही क्रोध का अनुभव और ज्ञान का अनुभव दोनों कैसे हैं? जुदे जुदे, अलग अलग है, भिन्न भिन्न अनुभव में आते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही स्वभाव का भेद होने से ज्ञान का परिणमना, क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है। क्योंकि ज्ञान के होते समय जिस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उस प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम नहीं पड़ते। इसी प्रकार जो क्रोधादि का होना परिणमना है, वह ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। क्योंकि क्रोधादि के होते समय जिस प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं, उस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। क्रोधादि आकुलता में होने से दुख मालूम पड़ता है, ज्ञान आनंदमय होने से सुखरूप भाषित होता है। पंडित जयचंद जी छावड़ा के अनुसार संक्षेप में कहें तो क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना क्रोधादि में, अतः एक वस्तुत्व नहीं। आपको मतलब ये थोड़ा सा आराम से बैठकर चिंतन करना। क्रोध नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो क्रोध वो आत्मा नहीं है ये कह रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का स्वाद जुदा है और क्रोध का स्वाद, क्रोध का परिणमन जुदा है और आत्मा का परिणमन एक आकुलता रूप, एक निराकुलता रूप, एक जानन देखने स्वभाव वाला, एक जड़ स्वभाव वाला, एक चेतन, एक अचेतन, एक संसार परिभ्रमण के रूप और एक निर्बंध पने रूप, निर्बंध पने के कारण रूप। तो कितना अंतर हो गया दोनों में। जब तक भेद नहीं जानता है तब तक तो क्रोधादि रूप परिणमित होता है। क्रोधादि रूप परिणमित होने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा क्रोधी हो गया। थोड़ा सा थोड़ा सा विचार करना। क्या कहा भाई? थोड़ा सा आप लोग ना सोचा करो, यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछा करो। नहीं तो आप पूछोगे नहीं तो अपन ऐसे ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैंने जो बात कही ये आपको पच पाई है? पच पाई है मतलब आपने इसको अपने गले उतार पाई है बात? क्या कहा अभी मैंने? जस्ट अभी क्या कहा, कौन बतला सकता है? जस्ट अभी अभी मैंने कौन सा वाक्य कहा है, वो कौन दोहरा सकता है? तेज बोलो। अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। क्रोध के होने का निषेध नहीं है क्या? क्रोध के होने का निषेध नहीं, मतलब क्रोध नहीं है ये नहीं कह रहे हैं। जब ये आत्मा क्रोध से भेद विज्ञान नहीं करता तो क्रोध रूप से परिणमित होता है। क्या कहा? फिर से कुछ बड़ा सुंदर वाक्य निकल गया ये बातों बातों में। हाँ बोलो। नहीं, भाव कर्म की अपेक्षा, पूरा प्रकरण भाव कर्म की अपेक्षा चल रहा है। आश्रव, ये जो आश्रव की बात है ना, ये समझ लो क्रोधादि लिखा ना मूल में, क्रोधादि में वर्तता जीव, तो क्रोधादि कौन है? भाव कर्म हुए ना, उससे द्रव कर्म बनता है, उसका निमित्त पाकर। देखो देखो आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है।
चलिए मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ, कौन कौन पकड़ पाता है मुझे तो ये देखना है, क्योंकि मैं खुद वो दिमाग से निकल गई, बहुत अच्छा वाक्य आया था जो कुछ भी बना था सहज पने से, कि इसको पढ़ने के बाद मैं क्या चर्चा कर रहे थे कि जैसे क्रोध का स्वाद आकुलता रूप है, ज्ञान का स्वाद निराकुलता रूप है, ज्ञान के साथ आनंद का वेदन है, क्रोध के साथ दुख का वेदन है। ज्ञान चेतन रूप है और क्रोध ये अचेतन जड़ रूप है। वो ज्ञान निर्बंध पने रूप है और ये क्रोध आदि ये बंध के कारण रूप से बंध के हेतु बनते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो क्रोध है क्या? नहीं है, क्रोध है, लेकिन जब तक यह जीव क्रोध को और आत्मा को भिन्न नहीं जानता तब तक क्रोधादि रूप से परिणमित होता है। क्रोधादि से परिणमित होते हुए जीव के भी क्रोध और आत्मा जुदे हैं। क्या कहा? क्यों? क्योंकि आत्मा वो क्रोध नहीं है। जब एक क्रोध को और आत्मा को भिन्न नहीं करता तो क्रोधादि रूप से परिणमित होता है, लेकिन वह क्रोध वो आत्मा नहीं है। क्रोधादि से कौन परिणमित होता है? जो क्रोध को अपने से भिन्न नहीं जानता। क्रोधादि रूप से परिणमित होने का मतलब क्या है? वह क्रोध में आसक्ति भाव से परिणमता है। वास्तव में तो क्रोध त्रिकाल में इसका नहीं है। द्रव्य स्वभाव में क्रोध नहीं है। द्रव्य स्वभाव समझ में आया? त्रिकाली जो अपना भगवान आत्मा है ना, इसमें क्या नहीं है? ये क्रोध नहीं है। और पर्याय में क्रोध है क्या? नहीं है कि हाँ है। पर्याय में क्रोध है क्या? नहीं है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तो द्रव्य स्वभाव हूं ना। पर्याय तो क्षणिक है, मैं क्षणिक थोड़ी ना हूं, मैं एक समय वर्ती वस्तु थोड़ी ना हूं, मैं तो त्रिकाल वस्तु हूं। यहां उसको आत्मा कह रहे हैं जो द्रव्य स्वभाव है। आत्मा किसको कह रहे हैं? जो द्रव्य स्वभाव है उसको आत्मा कह रहे हैं। और द्रव्य स्वभाव का परिणमन कौन सा? कि संवर निर्जरा रूप, उसको भी आत्मा कह रहे हैं इस प्रकरण में। क्योंकि कर्ता कर्म की बात चल रही ना। किसकी बात चल रही है? कर्ता कर्म की। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और शंबर निर्जरा उसके कार्य, और क्रोधादि ये उसका परिणमन नहीं है। लेकिन जो क्रोधादि को और आत्मा को भिन्न नहीं जानता वह होते हुए क्रोधादि में क्या करता है? अपनत्व करता है। क्रोधादि वो आत्मा नहीं है, लेकिन जो जीव क्रोधादि से भिन्न अपने को नहीं मानता वह क्रोधादि का कर्ता बनता है। कैसे कर्ता बनता है? कि अज्ञान से। कर्ता है नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोधादि इसके नहीं है। जैसे पानी की शीतलता वो पानी की है, लेकिन पानी गर्म होता है, और कोई पानी को गर्म माने तो ये उसका अज्ञान है। वो जले वो जलेगा। यदि वो पानी की गर्म पानी को ही क्या मान ले? कि शीतल पानी मान ले। तो पानी का स्वभाव क्या है? कि शीतल। और पानी का विभाव क्या है? कि उष्णता। तो पानी की शीतलता वो पानी है, उष्णता वो पानी नहीं है। अब जिसको प्यास लगी हो वो उष्ण पानी को ही शीतल पानी मान ले तो क्या होगा? जल जाएगा। ऐसे ही क्रोधादि ये विभाव है, ये क्रोधादि आत्मा का परिणाम नहीं है। और जो क्रोधादि को ही आत्मा मानेगा तो क्या होगा? ये बंद होगा। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया? क्रोधादि नहीं है, ऐसे ही लिख रहे हो? कुछ लिख लिया? ऐसी कलम चलनी चाहिए कि सुनते भी चलो, और यदि लिख रहे हो तो क्या लिखा वो तो वेरी, मतलब यहाँ सुनते चलो वहां कलम चलती चलनी चाहिए, रुकना ना पड़े बोलने वाले को। अब आप शास्त्री के विद्यार्थी हो, अंतिम वर्ष के। चले हाँ बोलो बोलो। वो इसमें है अनुशीलन में, अभी बताते हैं हम आपको। पहले एक बात क्लियर हो जाए, एक बात क्लियर हो जाए। अभी थोड़ी सी हिंट भी की ना, ये कर्ता कर्म का प्रकरण चल रहा है, तो कर्ता का कर्म तो बतलाना पड़ेगा ना। तो ज्ञान ही है आत्मा कर्ता, उसका कर्म क्या होगा? कि संबंध निर्जरा। ज्ञान दर्शन रूप परिणमन। ज्ञान दर्शन रूप परिणमन तो स्वभाव रूप, स्वभाव को तो वस्तु में लिया है ना, विभाव को नहीं लिया वस्तु में। पानी की शीतलता को तो पानी में लिया है ना, पानी की उष्णता को पानी से भिन्न माना है।
क्या कहा? आश्रव, ये कब कह रहे हैं कि आश्रव नहीं हो रहा है? आश्रव वो आत्मा नहीं है, ये कह रहे हैं। आश्रव भाव को अपना मानता है, इसलिए कर्मों का बंध होता है। आश्रव भावों को अपना मानना बंद कर दे तो फिर कर्म का अभाव हो जाए। आश्रव वो आत्मा नहीं है, ये कह रहे हैं। यही तो मैं थोड़ी देर से प्रयास कर रहा हूं आपसे। वस्तु में राग द्वेष परिणाम नहीं है। राग द्वेष परिणाम है क्या? नहीं है। ये राग द्वेष कसाएं हैं, लेकिन राग द्वेष किसके हैं? कि वो आत्मा के नहीं, वो आत्मा का स्वभाव रूप परिणाम नहीं है। वो कौन सा परिणाम है? विभाव। और अज्ञानी उसे क्या मानता है? कि अपना मानता है। उसको क्या मानता है? स्वभाव। और जब ये समझ में आ जाए कि ये मेरा नहीं है, तो फिर उसके कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का अभाव हो जाए। पानी को की उष्णता को पानी की शीतलता मान ली, क्योंकि पानी की उष्णता वह पानी के स्वभाव में सम्मिलित नहीं, इसलिए जल जाता है। इसलिए क्या होता है? जल जाता है। अभी भी बात समझ में आई क्या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? क्रोध है क्या नहीं है? कहाँ है? क्रोध में। किस में है? क्रोध में। आत्मा में है? आत्मा में है। आत्मा कौन? अपने स्वभाव रूप। लेकिन ये क्या मानता है? क्रोध को अपना मानता है। तो आश्रवों में क्या होता है? प्रवृत्तता है। उससे अज्ञान में ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जन्म लेती है, जिससे कि बंद होता है। लेकिन जब क्रोध और आत्मा को जुदा जुदा जान लेता है कि एक वस्तु रूप नहीं है, तो फिर कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का अभाव होता है और इस जीव के कर्म का बंधन भी नहीं होता। विचार करना बैठ के थोड़ा सा गहराई से और गंभीरता से। तो मूल में तो आचार्य भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव, उससे होने वाला बंध, उसका अभाव कैसे होता है कि जो आश्रव भाव है उसके अभेद ज्ञान से बंध था, और आश्रव भावों का भेद जानने से बंध का अभाव इस जीव के हो जाता है। देखिए, कुछ प्रश्न इसमें उठाए हैं अनुशीलन में, थोड़ी सी चर्चा वो करके फिर हम आगे की गाथा आरंभ करेंगे। ये इसने एक प्रश्न किया ना कि आश्रव आत्मा का नहीं है, तो संबंध जरा भी आत्मा का नहीं है। देखिए जरा आप इसमें एक और ध्यान देने की बात यह है कि प्रश्न ये पूछा था कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होगा। यही था ना प्रश्न? कदस्यः कर्तृकर्म प्रवृत्ति निर्वृत्ति चेत, कब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का की निर्वृत्ति, उसका त्याग होगा। तो कब पूछा था? कब का मतलब क्या होता है? कालवाशी समय पूछ रहे हैं ना। समय पूछा क्या नहीं भाई विवेक? और उत्तर दिया क्या आचार्य ने? 1 साल, 2 साल, 50 साल, 5 सागर, 30 सागर, 33 सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सा, कितना टाइम बताया आचार्य देव ने? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति का समय कितना दिया? टाइम पूछा ना शिष्य ने, या स्वयं ने जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर कहाँ दिया? अरे उत्तर दिया है, प्रश्न था कालवाची, आचार्य उत्तर दे रहा पुरुषार्थ से, और न सब तुम्हारे ऊपर डाल दिया। ये तुम्हारे हाथ की बात है। देखो आप 15 नंबर पेज पर सेकंड पैराग्राफ देखो। एक चर्चा तो हम सुबह कर चुके थे उत्थानिका में। हाँ, ये बात अवश्य है कि उत्थानिका में कब शब्द द्वारा प्रश्न को कालवाचक बनाया गया है, और गाथा में विधि बताकर पुरुषार्थ की मुख्यता से उत्तर दिया गया है। गाथा में कब का उत्तर निश्चित समय न बताकर प्रश्नकार पर ही वजन डालकर संपूर्ण उत्तरदायित्व डालकर कहा गया है कि जब तू आत्मा और आश्रमों के भेद को जानेगा, अंतर को पहचानेगा, तब बंध का निरोध होगा। इस तरह जानने पर वजन डालकर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध किया। तो इस तरह आचार्य देव ने कालवाची प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है कि पुरुषार्थ की मुख्यता से दिया है। देखिए एक बार जरा आप 16 नंबर पेज और निकालिए। ये जो लिखा ना कि वस्तु वह स्वभाव मात्र है, ज्ञान का होना परिणमना वह आत्मा है, क्रोधादि का परिणमना वह क्रोधादि है, उसके संदर्भ में
चौथा पैराग्राफ जरा देखो आप। वस्तु स्वभाव मात्र ही होती है। इस नियम के आधार पर आत्मख्याति में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि विभाव को वस्तु में शामिल नहीं किया गया, नहीं माना जाता। ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से ज्ञान के परिणमन को तो यहां आत्म वस्तु में शामिल किया गया है, किंतु क्रोधादि भाव आत्मा के विकार होने से, देखो अभी अभी जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं ना, इस पूरे प्रकरण में अभी तक राग द्वेष परिणाम को जड़ नहीं कहा गया। अभी क्या कह रहे हैं, उसको विभाव कह रहे हैं, और विभाव को भी वस्तु में शामिल नहीं कर रहे। जड़ तो अभी आगे के प्रकरणों में कहेंगे, जो और भेद विज्ञान को और पुष्ट करना होगा ना, भेद विज्ञान को और दृढ़तर करना पड़ेगा, तब उसको जड़ कहेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि विभाव वो आत्मा का नहीं, विभाव वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, और आत्मा कौन है कि स्वभाव रूप है। बस अभी अभी इतना, वो सब है, शामिल करना हो तो कर लो, लेकिन अभी उसके शामिल करने की आवश्यकता और वजन नहीं है। पानी की उष्णता वो अग्नि की है, अभी ये बात नहीं कह रहे। अभी ये कह रहे हैं कि वो पानी की उष्णता, वो उष्णता उष्णता की, वो किसकी की, पानी की नहीं है। पानी की तो शीतलता है, पानी की तो क्या है, शीतल। अगली ही गाथा में कहेंगे उसे जड़। हाँ, विभाव और जड़ में ये अंतर है। विभाव मतलब विपरीत भाव, और जड़ मतलब ये तो पर का, दूसरे का भाव। स्वभाव, विभाव और परभाव, ऐसा समझो। स्वभाव, विभाव और परभाव। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, आत्मा का विभाव राग द्वेष परिणाम, और प्रभाव क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये प्रभाव है। अचेतनता वो प्रभाव है। पर मतलब दूसरे द्रव्य का भाव, तो दूसरा द्रव्य कौन, की पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनका जो भाव होगा वो प्रभाव होगा। प्रभाव दूसरे द्रव्य में होता है, विभाव वस्तु में ही होता है, लेकिन वह स्वभाव से विपरीत है, स्वभाव के अवलंबन से नहीं होता, पर के अवलंबन से होता है। कहाँ कहा था, एका कर्ता चिदह महिमे कर्म को पाद योमी इत्याज्ञानाम शमेद विता कर्तृकर्मा प्रवृत्तिम ज्ञाना ज्योति स्फुरति परमोदात्मत्यंत धीरम साक्षात कुर्वन् निरुपति पृथक द्रव्य निर्भाषी विश्वम। भाई मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, अक्षत क्रोधादि जड़ पुद्गल नहीं है, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं। अभी उसके तर्क आचार आगे देने वाले हैं। अभी तो विभाव यह स्वभाव नहीं है, ये कहकर ही आश्रव की भिन्नता का निषेध कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमने 71 कौन सी 69 और 70 नंबर की गाथा पढ़ी थी ना, उसकी टीका में आप देखो जरा, प्रभाव शब्द आया था। आप जरा इसमें देखो 154 नंबर पेज पर चौथी पंक्ति में, यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, लिखा क्या नहीं, ऊपर संस्कृत में भी देख लो। कहां गया, संस्कृत में ढूंढो जरा थोड़ा सा। संस्कृत में भी लिखा है, क्रोधादि क्रियाणाम प्रभाव भूतत्वात् प्रतिषेधत्वेपि, लिखा ना, संस्कृत में भी लिखा है। प्रभाव मतलब दूसरे का भाव, तो उसका निषेध नहीं कर रहे। अभी ऐसा मुखर होके आचार्य भगवान वो तर्क, वो लॉजिक और वो न्याय यहाँ पर अभी नहीं दे रहे। देखो वस्तु कैसी है, स्वभाव मात्र। देखो यहां भी यही लिख रहे हैं, वस्तु स्वभाव मात्र ही होती है। इस नियम के आधार पर आत्मख्याति में स्पष्ट किया जा रहा है कि भाव को वस्तु में शामिल नहीं माना जाता। ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से ज्ञान के परिणमन को तो यहाँ आत्म वस्तु में शामिल किया गया है, किंतु क्रोधादि भाव आत्मा के विकार होने से उन्हें आत्म वस्तु में शामिल नहीं किया गया है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणमन तो आत्म वस्तु में शामिल है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप विकारी परिणमन आत्म वस्तु में शामिल नहीं है। इस प्रकार आत्म द्रव्य, ज्ञानादि गुण
और उनका निर्मल परिणमन तो आत्म वस्तु में शामिल है, पर विकारी परिणमन नहीं। आश्रव भाव को, आश्रव क्यों नहीं है ये तुम लगा सकते हो, यदि चाहो तो कह दो जड़ है, अचेतन है, हाँ, चेतनता के बिना का है, पुद्गल कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए वह विभाव वो आत्मा का नहीं है। लेकिन अभी जब ये सब कहेंगे ना तो फिर उसे प्रभाव कहेंगे, तब उसे विभाव नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? प्रभाव कहेंगे। चलिए देखिए, 47 शक्तियों के प्रकरण में भी आत्मा में निर्मल पर्याय शामिल करके बात कही है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं इन गाथाओं में कि आत्मा कौन है? कि आत्मा स्वभाव रूप है। स्वभाव रूप है मतलब आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, अनंत गुणों का संग्रहालय है। और उन अनंत गुणों का जो निर्मल परिणमन है वो भी आत्मा ही है। लेकिन उन अनंत गुणों में कुछ गुणों का जो भी विपरीत विभाव रूप परिणमन होता है वो आत्म वस्तु नहीं, वो आत्मा में नहीं होता है। वो कहाँ होता है? कहाँ? कहीं भी होता, वो आत्मा में, वो उसमें ही होता है, पर में, जड़ में, अचेतन में होता है, लेकिन वो आत्मा में नहीं होता। दुनिया में कहीं हो, कहाँ नहीं होता? कि आत्मा में वो परिणमन नहीं होता। तो क्रोधादि आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। तीसरी बात, वो आत्मा के विभाव है, और विभाव वो आत्मा नहीं है, और अज्ञानी ने उसको आत्मा मान के रखा है, इसलिए उस रूप प्रवर्तता है, उससे कर्म का बंधन होता है। और ज्ञानी उसको क्या जानते हैं? अपने से भिन्न जुदा अलग जानते हैं, इसलिए उस रूप प्रवर्तते नहीं, इसलिए कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान के अभाव में उनके कर्मों का बंधन भी नहीं होता। क्लियर हुई बात? हाँ जी या ना जी? दूसरी बात, यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा कर रहे हैं कि नियम सार में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी प्रभाव कहा, उनको भी हे कहा है, उनका भी निषेध किया है, और आप यहाँ कह रहे हो कि उसे वस्तु में शामिल किया, एक प्रश्न किया है। देखो, नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 38 में तो ऐसा कहा है कि जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभाव में वस्तु है वह आत्मा है। वहां संबर, निर्जला तथा मोक्ष की पर्याय को हे कहकर ये शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा है। अतः यह कथन किस अपेक्षा से है? तो सुनना भाई, वहां अपेक्षा जुदी है। क्या जुदी है? वहां तो ध्यान का अध्यय तथा सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली शुद्ध स्वभाव, शुद्ध चैतन में वस्तु बतलाने का प्रयोजन है। एक त्रिकाली शुद्ध वस्तु अविनाशी आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं, इसलिए वहां मात्र उसे ही उपादेय कहा है। पर्याय तो प्रतिक्षण विनाशी हैं तथा उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता बल्कि विकल्प ही होते हैं। इस कारण सम्मण, निजरा तथा मोक्ष की पर्यायों को भी हे कहा है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में शामिल न होने से निर्मल पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा। वहां आश्रय की अपेक्षा बात कही है, और यहाँ कर्ता कर्म संबंधी प्रकरण है। देखो, यहाँ तो कर्ता का कर्म बतलाने की अपेक्षा है, इसलिए कहते हैं कि जो राग रूप परिणमन नहीं करके स्वभाव रूप ज्ञान रूप परिणमन करे वह आत्मा है। जो राग रूप परिणमन करे वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, इसलिए निर्मल ज्ञान आनंद रूप परिणमन करने वाला ही आत्मा है। आत्मा के स्वभाव के अनुरूप परिणमन को यहाँ आत्मा कहा है। जैसी शुद्ध चेतन में वस्तु है वैसा ही परिणमन होना कर्ता का, जैसी वस्तु है वैसा ही उसका परिणमन है। कर्ता का कर्म है, यहाँ यह बात है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? और देखो थोड़ा सा इसके संदर्भ में जो पूज्य गुरुदेव का मंतव्य है वो भी आगे स्पष्ट किया है। आप देखिए, इसमें से खास जो आपको देखने का है पूरा यहीं से देख लेते हैं, थोड़ा सा एक आधी पेज बचा है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि दया, दान, व्रत आदि शुभराग रूप विकारी पर्याय मेरे कर्म तथा मैं उनका करता हूं, किंतु ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से जो निर्मल ज्ञान रूप परिणमन हुआ वह मेरा कर्म है, तथा पर के लक्ष्य से जो राग होता है वह मेरा कर्म। भाई, यह वीतराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है। लोगों ने बाह्य क्रियाकांड को ही धर्म मान रखा है। उनमें कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार कहने से तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, परंतु यहाँ तो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि राग भाव तेरे स्वरूप में नहीं है।
और उसको तू अपना कर्म माने तो यह तेरा अज्ञान है। सिद्धांत चल के इतनी सी बात लेके चलना, स्वभाव रूप परिणमन वह वस्तु है, विभाव को यहाँ वस्तु में शामिल नहीं है, बस इतनी सी बात। फिर जब विभाव आत्मा का नहीं है तो उसका कर्ता आत्मा क्यों होगा? स्वभाव रूप से परिणमन होना यह ज्ञानी का कर्म है, तथा राग रूप परिणमन होना यह अज्ञानी का कर्म है। पर का कुछ करना धरना तो आत्मा के स्वभाव में ही नहीं है, ना ज्ञानी करते ना अज्ञानी करते। अज्ञानी क्रोधादि में क्या करते हैं कि आसक्त होते हैं, इसलिए वह कर्ता होते हैं, और ज्ञानी आसक्त नहीं होते इसलिए वह उनका कर्म नहीं होता है। ज्ञानी के भी तो रागाती होते हैं, तुम लोग बार बार कह रहे हो ना कि पर्याय में ही होते हैं, पर्याय में ही होते हैं, पर्याय में ही होते हैं। तो देखो, हाँ, साधक दशा में ज्ञानी को राग होता है, परंतु ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणमते हुए वह राग ज्ञान रूप परिणमन से भिन्न रह जाता है। जैसे ज्ञान का होना परिणमना मालूम होता है, वैसे राग का होना परिणमना मालूम नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणमते हुए वह राग ज्ञान रूप परिणमन से भिन्न रह जाता है। जो राग होता है उसे ज्ञानी जानता हुआ प्रवर्तता है, उसका कर्ता नहीं बनता। अर्थात ज्ञानी राग का ज्ञाता दृष्टा रहकर मात्र उसे जानता ही है, उसे तन्मय नहीं होता। ज्ञानी को उस राग की रुचि नहीं है तथा उसका स्वामित्व एवं कर्तृत्व भी नहीं है राग, लेकिन राग को अपना नहीं मानते। प्रश्न है कि समकृति निराश्रव है, उसे राग नहीं होता, ऐसा कथन शास्त्र में आता है ना, उसका क्या अभिप्राय है? तो सुनो। हाँ, ऐसा कथन आता है, किंतु उसकी क्या अपेक्षा है यह जानना जरूरी है। दृष्टि के विषय रूप त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में राग नहीं है, इस अपेक्षा से ज्ञानी को राग नहीं है ऐसा कहा है। यदि ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो 10वें गुणस्थान में भी ज्ञानी को सूक्ष्म लोभ का परिणमन है। ज्ञानी की साधक दशा में ज्ञान धारा व कर्म धारा, मतलब जितना राग है वो कर्म धारा और जितनी वितरकता है वो ज्ञान धारा, भेद विज्ञान है वो ज्ञान धारा, दोनों धाराएं एक साथ रहती हैं। जबकि अज्ञानी को अकेली कर्म धारा, राग की रुचि रूप मिथ्यात्व धारा ही रहती है। ज्ञानी को अकेली ज्ञान धारा है, परंतु साथ में जो स्वभाव से विरुद्ध राग धारा है उसे ज्ञानी ज्ञान का ज्ञेय बना लेता है। जितनी राग धारा है उतना दुख है, बंधन है, ऐसा ज्ञानी जानता है। सम्यक दृष्टि विषय के राग में अटका हो तो भी राग का ज्ञायक ही रहता है, अर्थात मैं राग से भिन्न ज्ञान स्वरूपी ही हूं। इस प्रकार ज्ञान रूप से ही परिणमन करता है। ज्ञानी दोनों को भिन्न भिन्न करके ज्ञान रूप से परिणमता है। किसको? राग को और ज्ञान को। कैसा जानता है? जुदा जुदा। और स्वयं किस रूप से परिणमता है? क्रोध के परिणमन के काल में भी ज्ञानी ज्ञान रूप से परिणमता है, क्योंकि वह ज्ञान को अपना स्वभाव मानता है, राग को अपने से भिन्न जानता है। राग मतलब क्रोध आदि, ये सब लगाते चलना। ये प्रकरण आपको अगली गाथा में बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा जब हम उसका भावार्थ पढ़ेंगे। देखो, एक प्रश्न और उठाया, इस गाथा में जो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध किया जा रहा है वह कौन से गुण स्थान में होता है? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसको पढ़ने के पहले आप बता सकते हो? हमने जब मंगलाचरण किया था तो मंगलाचरण करते समय ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ किए थे। तो जिस समय कहा था कि ज्ञान ज्योति का अर्थ ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो वहां क्या विशेषण लिया था ज्ञान ज्योति का? कि परावलंबन के बिना जानती है। जो ज्ञान है वह कैसा जानता है? परावलंबन के बिना जानता है। इसे ज्ञान ज्योति का अर्थ क्या किया था? कि ज्ञानी आत्मा, मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा। दूसरा अर्थ किया था हमने केवल ज्ञान, क्योंकि वहां लिखा था साक्षात कुर्बन विश्वम, विश्वम साक्षात कुर्बन, विश्व को साक्षात, तो साक्षात तो विश्व को केवल ज्ञान ही जानता है। लेकिन जहां ये किया था कि उस ज्ञान ज्योति का अर्थ सम्यक ज्ञान है, तो वहां क्या लॉजिक दिया था? बोलो, वहां क्या लॉजिक दिया था? कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का अभाव करती हुई, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का सब और से समन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती, यही अर्थ किया था ना।
तो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का अभाव कब होता है? कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे गुण स्थान में होता ना। और चौथे गुण स्थान में कौन सा ज्ञान है? कि मति श्रुत ज्ञान। तो यहां तो केवल ज्ञान नहीं है ना। तो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान के अभाव के रूप में यदि ज्ञान ज्योति को लेते हैं तो वह ज्ञान ज्योति का अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान। यहां इस प्रकरण में ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की बात कही गई है। अंतिम में कहा ना, इस प्रकार ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कौन से गुण स्थान में होता है? उत्तर दो। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान की निवृत्ति होने पर ज्ञान, टीका देखो ना, यही लिखा ना, देखो क्या लिखा था। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है, उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान से के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है, और ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। लिखा क्या नहीं लिखा? तो यहां भी क्या अर्थ लेना है? ये चौथा गुण स्थान। प्रश्न ही पूछा था कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कैसे होता है, तो क्या कहा था? ये भेद विज्ञान से, हाँ, अज्ञान के अभाव में, मतलब ज्ञान के होने पर। देखिए, उक्त संदर्भ में श्री गाथा की आचार्य जयसेन की तात्पर्यवृत्ति नामक टीका का अर्थ लिखने के उपरांत वीर सागर जी महाराज के द्वारा लिखा गया भावार्थ दृष्टव्य है, जो इस प्रकार है। जिस समय शुद्धात्मानुभव होता है तभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में अभेद रत्नात्रय प्रकट होता है। उसी समय अज्ञान अवस्था नष्ट होती है, मिथ्यात्व अवस्था नष्ट होती है, ज्ञानी होता है, यानी चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होता है। तभी मोक्ष मार्ग शुरू होता है और बंध का निरोध होता है। आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका से भी यही भाव प्रतिफलित होता है, क्योंकि उन्होंने अनादि अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निषेध की बात की है, और अनादिकालीन अज्ञान के नाश से तो सर्वप्रथम चतुर्थ गुण स्थान ही प्रकट होता है। संपूर्ण प्रकरण पर ध्यान देने से भी यही स्पष्ट होता है कि यहाँ चतुर्थ गुण स्थान की ही बात चल रही है। इस प्रकार इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा और आश्रमों के बीच जो भिन्नता जानी जाती है वही ज्ञान है, और उससे ही बंध का निरोध होता है। इस तरह मूल में जो प्रश्न आचार्य ने दिया उसके माध्यम से निष्कर्ष निकला कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। कैसे? भेद विज्ञान के होने पर। भेद विज्ञान कैसा? कि जो आत्मा है वह स्वभाव रूप है, क्रोधादि ये प्रभाव रूप है, और विभाव को यहाँ स्वभाव में शामिल नहीं किया। तो आत्मा अपने कर्म का ज्ञान रूप प्रणमन का तो करता है, लेकिन क्रोधादि रूप प्रणमन का करता नहीं है। तो जो भेद विज्ञान के अभाव में कर्ता बनता था, उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव यहाँ पर सिद्ध होता है। अगले जो गाथा आरंभ होगी वहां आचार्य भगवान एक पूछने वाले हैं, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है? मात्र जानने से। इस प्रश्न का उत्तर हम यहां देने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि आश्रव और आत्मा को भिन्न जान लिया, तो ज्ञान मात्र से आत्मा और आश्रव को भिन्न जान लिया तो वह आश्रमों से निवृत्त हो गया। हम इस प्रश्न का उत्तर यहां देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अगली गाथा में है। जड़ है, अशुचि है, ये सब बातें अगली गाथा में कहने वाले हैं कि भिन्न जाना, तो भिन्न कैसा जाना? बात समझ में आ रही है? ये विभाव है। मैंने इसलिए कहा ना, यहां जब आचार्य विभाव कह के उससे भेद विज्ञान करा रहे हैं, तो प्रभाव के लिए तो अभी अगली गाथा है ना। उसके लिए कौन सी गाथा है? अगली गाथा है। चलिए अभी हम विराम लेते हैं, विशेष चर्चा फिर आगे करेंगे। सहजानंद